स्वागत है आप सभी का मिलर टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। उन पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने कोरोना नियमों का उल्लंघन किया है, साथ ही उन्होंने भड़काऊ भाषण भी दिया है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर है। आज वो बाराबंकी के कटरा मोहल्ले में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने कहा है कि ओवैसी ने देश के प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। साथ ही पुलिस का कहना है कि उन्होंने एक विशेष समुदाय को भड़काने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया है। असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रही है। यहीं तक नहीं, उन्होंने कहा हम केवल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे, हम उत्तर प्रदेश में एक मजबूत पार्टी के तौर पर उभरकर सामने आएंगे। 2014 से मॉब लिंचिंग के नाम पर केवल मुसलमानों को मारा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर जुल्म करने वालों को पुलिस गिरफ्तार करती है, लेकिन 24 घंटे में उन्हें जमानत दे दी जाती है। जुल्म करने वालों को यह पता है कि बीजेपी की सरकार उनके साथ है, वह उन्हें बचा लेगी। ये तो सच्चाई है। क्या आपने नहीं देखा जिसने पहलू खान को मारा, जब वो जमानत पर निकले तो बीजेपी वालों ने उसे माला पहनाकर उनका स्वागत किया। ओवैसी ने मोदी सरकार द्वारा बनाए गए ट्रिपल तलाक कानून पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा था कि ट्रिपल तलाक कानून लाकर केंद्र सरकार ने मर्दों को और मजबूत कर दिया है। सरकार उन लोगों के खिलाफ कानून क्यों नहीं लाती जो बीवियों को अपने साथ नहीं रखते? उनकी बीवियां दर दर की ठोकरें खा रही है। ओवैसी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा था कि वह बताए कि गुजरात की भाभी का क्या हुआ। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं और कमेंट बॉक्स में बताएं कि गुजरात के भाभी